तो सदा से हमारे देश में थे, हैं और रहेंगे। कल बहुत सुंदर गुरु गोविंद सिंह जी का साखी आ रही थी, सुन रही थी मैं। हमें लगता है हम आए हैं, बैठे हैं और दर्शन किए हैं। कल बहुत सुंदर कहते हैं, ये जो बीच में जो ये बातचीत है बाबा नंद सिंह जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में, तो सबको पता है बाबा नंद सिंह जी के बारे में भी, बिल्कुल रूह से जुड़े हुए थे वो गुरु महाराज से। तो कह रहे थे कि दर्शनों की दर्शन किस तरह से, क्वेश्चन कौन कर रहा है? बाबा नंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी बता रहे हैं कि दर्शन 3 तरीके से होते हैं। पहले हमने सुना था कि दर्शन 4 तरीके से होते हैं, जिसमें था कि चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन, वाणी दर्शन एंड साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन। पर कल उन्होंने कुछ और रूप एक्सप्लेन किया कि दर्शन, हमें लगता है हम आए हैं, हम बैठे हैं, गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने कहा था दर्शन किस तरह इस कलयुग में किस तरह से गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने पूरा गुरबानी में वो पंक्तियां मेरे को नहीं आती हैं, पर मैं उसका हिंदी में अनुवाद जरूर गुरु महाराज जी बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। और कहते हैं कुछ गुरबानी से जब हम सुनते हैं हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि पहले दर्शन जो गुरु महाराज की हैं, उन्होंने बोला पहले दर्शन जो है, जो हम वाणी चलती है गुरु महाराज की, जब हम सुनते हैं उसको, खाली सुनने से नहीं है। उन्होंने कहा जब कानों से सुनते हैं और हमारे अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाणी तो चल रही होती है पर हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब जिस आपका पाठ शुरू होता है हम बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब आखिर में समाप्ति हो जाती है। तो कहते हैं जब हम बैठे हैं, वाणी में ही सबसे बड़ा है, जब हम बैठे हैं, वाणी चल रही है, वाणी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हम उस पे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। तो उस वाणी में ही सारे अमृत हैं। जो सेवक सुनेंगे, उस पर चलेंगे, तो गुरु महाराज के प्रत्यक्ष, गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा? कहते हैं निराकार, पहला है निराकार रूप है। निराकार रूप में, और गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां तक कहा कि जो मेरा नाम लेगा उसकी कुलें खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने फिर भी समझा किसे रहे? बाबा नंद सिंह जी को। कहते हैं निराकार रूप में दर्शन होंगे, क्योंकि सबको पता है घट घट के अंतर की जानक, भले बुरे की पीर पहचानक। खुद कह रहे हैं मेरा नाम लोगे तो नरकों में जाओगे, और कह रहे हैं निराकार रूप में मेरे हर संगत के बीच में मैं बसता हूं, तो हर संगत के बीच में मेरे दर्शन हो जाएंगे। निराकार रूप में कण कण में मैं बसता हूं, हर कण में हूं। नाम नहीं लेना, ये है प्रेम की भाषा। इसे समझा रहे हैं बाबा नंद सिंह जी को। बाबा नंद सिंह जी का प्यार सबको पता है। तो कह रहे निराकार रूप में दर्शन होंगे, मैं कण कण में बसता हूं। जिसे दर्शन करने हैं हर एक में मुझे देख सकता है, हर कण में देख सकता है, हर जीव में, हर जंतु में। हम आज दुत्कारते हैं, किसी को मारते हैं जीव जंतुओं को, तो संगत जी हर कण कण में मेरा मालिक बसा हुआ है। जब तक विनम्रता नहीं आएगी हम दर्शन किसी रूप में नहीं पा पाएंगे। तो पहले दर्शन निराकार में, वो कहते हैं मैं कण कण में बसा हूं। जो मेरी संगत होगी, जो विरले होंगे, वो गुरु जी भी कहते थे मेरी संगत मुट्ठी भर है, बाकी भीड़ है, वो पालेंगे दर्शन। दूसरे दर्शन उन्होंने कहा था कि सिख सुबह उठे, स्नान करे, अमृत वेले उठे, स्नान करे, जहां गुरु ग्रंथ साहिब, सबने कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में सब गुरुओं के दर्शन है। वो ऐसा गुरु हमें देके गए हैं जिसका जन्मदिन तो मनाया जाएगा, मरण दिन, क्योंकि एक एक वाणी का एक एक शब्द हमारी जिंदगी बदल देता है। बहुत लेट गुरु महाराज ने वहां पकड़ी, पर शुक्राना है पकड़ी तो सही। उन्होंने कहा सुबह जो संगत जो सुबह उठेगी, स्नान करेगी, गुरुद्वारे की 3 परिक्रमा करेगी, गुरु ग्रंथ साहिब की। अब उन्होंने कहा परिक्रमा क्या है? परिक्रमा चक्कर ही तो काटना है? नहीं। उन्होंने कहा अगर धरती ना घूमे ना मौसम बदले, ना दिन बदले, सबको पता है धरती भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहे हैं, जब तक ये चक्कर काट रहे हैं
अगर ये धरती घूमना शुरू कर दे, ना बंद कर दे, मौसम नहीं बदलेंगे, दिन नहीं होंगे, रात नहीं होंगे, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब के रूप में गुरु, 10 गुरु बैठे हैं। जो सुबह उठेगा, स्नान करेगा, गुरु ग्रंथ साहब की 3 परिक्रमा करेगा। परिक्रमा को सिर्फ चक्कर नहीं समझे, वो कहते हैं परिक्रमा ही है पूरे विश्व में, जो पूरी ब्रह्मांड में जो परिक्रमा ही है, जो सब दिन बदल रही है, रात बदल रही है, मौसम बदल रही है। अगर वो परिक्रमा रुक जाए तो पूरा संसार रुक जाए। तो जो 3 परिक्रमा मेरे गुरु ग्रंथ साहब की करेगा और वहां बैठ के थोड़ी देर मेरा नाम जपेगा, तो दूसरे दर्शन उसको गुरु ग्रंथ साहब जी से हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर प्रत्यक्ष दर्शन करने हो, कौन पूछ रहा है? बाबा नंद सिंह जी। प्रेम की भाषा, अगर तीसरे दर्शन करने हो तो प्रत्यक्ष दर्शन करने हो। तो बड़ा सुंदर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने जवाब दिया, कैसे तीसरे दर्शन होंगे मेरे सिखों में? क्योंकि उन्होंने कभी वड्याई नहीं ली, कुछ होता था वो अपने सिखों के पास भेजते थे। मेरे सिख खुद नहीं आगे आते, अपने सिखों को वड्याई दी है। कहते हैं सिख सिर्फ वेशभूषा से नहीं होते। आज ऐसा नहीं है कि सेवादार खड़े हैं, उन्होंने पटके बांध लिए। हमें नहीं पता इस संगत में कौन किसकी लिव जुड़ी हुई है, कौन कहां तक पहुंचा हुआ है। मैं तो इसलिए कहती हूँ, हर मेले कहती हूँ, सारी संगत को सिर झुका के और उनके चरणों में प्रणाम है। पता नहीं हमारे को कौन इस संगत में कौन किस कहां कौन सी रूह कैसे जुड़ी हुई है, मेरे मालिक को नहीं पता। जरूरी नहीं है कि जो हम पटके बांध के हम जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम कहा है हमें नहीं पता, मेरे मालिक को पता है। कह रहे मेरे सिख सिर्फ वेशभूषा से नहीं है, सिख वो सबसे पहली बात जो नहीं, जिसका आचरण शुद्ध हो। आचरण शुद्ध आज की डेट में, अभी परसों के सत्संग में ही अमृत वेले में रिंकू मुझे बता रहे थे, कह रहे हैं 90% आज कल युग में आचरण हो चुका है, चाहे वो आप स्त्रियों हो चाहे पुरुष हो। कह रहे हैं मैं गिनती में बता सकता हूं कि 10% लोग हैं जिनका आचरण ठीक है, और तभी गुरु जी कहते हैं मेरी संगत मुट्ठी भर है। कहते हैं आज एक नहीं, 2 3 रिश्ते अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा, इतनी बड़ी बात रिंकू गुरु जी अमृत वेले में कह रहे हैं, तो कुछ तो देखा होगा। तो कहते हैं सबसे पहले सिख वो है जिसका आचरण शुद्ध हो, और सबसे जरूरत है सिख वो है मेरा 24 घंटे जिसकी लिव मेरे नाम से जुड़ी हो, लिव जुड़ी हो, रोम रोम से। अमृत वेला तो संभालता ही हो, उसके बाद भी रोम रोम में चलते फिरते, बात करते, मुस्कुराते, वो रोम रोम से सिमरन हो। कहते वो मेरा सिख है। उस सिख के जो दर्शन कर लेगा उसे प्रत्यक्ष रूप में मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो सबको पता है जिनके रोम रोम से सिमरन थे हमारे बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी। तो अब उनके दर्शन हमें कैसे होंगे? जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम अभी सत्संग में बैठे हैं, हम इतनी सारी संगत बैठे हैं। मैंने पहले कहा हमें नहीं पता कौन सी रूह है जो जिसकी लिव जुड़ी हुई है, हमें उनके भी दर्शन हो रहे हैं, इसीलिए प्रणाम है। तो कहते हैं जब संगत के बीच में बैठ के हम सत्संग करते हैं और उनकी बढ़ियाई करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, तो उनके दर्शन हमें जब हो जाते हैं संगत के रूप में, या जैसे अभी साक्षात मेरे मालिक बैठे हैं गद्दी पे, तो ये है प्रत्यक्ष दर्शन। तो 3 दर्शनों के बारे में बताया। अब हमें करने आपो अपनी के मेरे के दूर, कर्मा हमारे अपने अपने हैं। गुरु ने तो दया की दृष्टि डाली है, गुरु ने तो बाह पकड़ ली है, पर हम क्या करते हैं? हम कितने कदम चलते हैं गुरु की तरफ? जितनी हमारा नाम सिमरन होगा उतनी जल्दी हम गुरु महाराज तक पहुंचेंगे। समर चलिया चल रहा है, आज 21 दिन हो गए हैं, 19 दिन बाकी हैं, 3 जून को खत्म है। जो संगत अभी भी नहीं जागी, जाग जाओ संगत जी, अपने लिए जागना है, कर्म अपने अपने हैं। अंगुलीमाल ने महात्मा गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल की जिंदगी बदल दी थी 2 वाक्य कह के कि कर्म तो अपने अपने भोगने पड़ने हैं। हम आज ठीक है, अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, अपने बच्चों को देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने बुजुर्गों को देखना। कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली वो अमृत के लिए उठे या ना उठे, वो मंदिर मस्जिद जाए या ना जाए, सारी सेवा हो गई। जिन्होंने अपने माँ बाप के आगे ऊंची जबान से बात नहीं करी उनकी सेवा, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते भगवान उन्हें खुद आके दर्शन देगा।
पर उसके बाद अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी, सबको पता है ये रिश्ते कर्जों के हैं, जितना जितना कर्जा है, जितना जितना जिसका देना है। आज मैंने देखा, आज ही हम अमृत वेले का सत्संग जिनके घर था, इतना वो लड़का, इतनी सेवा, इतना सिमरन, इतना झुकाव, इतना झुका हुआ, इतना विनम्रता। उसके बाद पता चला कि बुजुर्ग एक माँ बेटा ही रहते हैं। आज अमृत वेले था उनका घर सत्संग, और माता को भी पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक ले जाना पड़ रहा है, और कहते हैं बाइक छोड़ के चली गई। पूरे जितने अमृत वेले की संगत की तारीफ करी थी कि ऐसा बच्चा मिल नहीं सकता, पर क्या है, कर्जे के रिश्ते हैं। उसने उनका कर्जा देना होगा, उतना कर्जा दिया और वो छोड़ के चली गई बच्चे को भी लेके। और वो उसके बावजूद भी इतना शांत, देख के एक ना, किसी को देख के सुकून सा मिलता है ना, कि ठंडक से आती है किसी को देख के ऐसी। तो संगत जी, हमारे ना कर्म अपने हैं, तो अपने कर्म जो बिगाड़ चुके हैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, पर मेरे मालिक ने हाथ पकड़ के बड़ी दया करी है हमारे ऊपर। इतनी मेहर करी है ना मेरे मालिक ने कि बाकी कर्म हमने करने हैं। अमृत वेला संभालो, सुबह उठो, गुरु महाराज की बाणी चलती है। नींद भी आ गई तो भी कोई बात नहीं, गुरु महाराज कहते हैं उठ के नहा के स्नान करके बैठ गए, नींद भी आ गई तो वो भी परवान है, क्योंकि फूलों की सेज है, नींद तो आई जाती है। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो अभी हमारे बीच में एक बच्चा है जिसकी तबीयत बड़ी खराब हो गई थी। उनकी मम्मी है सोनिया, आ जाए आगे, पर वो गुरु जी का शुक्राना भी करेंगी। 2 लाइनें सारी संगत में